वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 22 मई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा और जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब सही देंगे और उनका पहला कमेंट होगा उन्हें 20 रुपीज की राशि साथियों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे की जाएगी। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कल के हमारे विजेता कौन है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, किन देशों के वैज्ञानिकों ने सटीक दवा के लिए एक पंजे वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है? तो चीन ने साथियों एक पंजे वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है साथियों। अब चीन ने किया है तो चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग साथियों। ई कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चाइना है। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगा दिया चाइना ने साथियों। और चीन की सीमा सर्वाधिक 14 देशों से लगती है साथियों। चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? चीन बना है साथियों। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मैंने कई बार आपको बताया है, तो आज आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनेगा है साथियों? तो द्वारिका एक्सप्रेस साथियों देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे साथियों बनेगा। ये द्वारिका एक्सप्रेस साथियों है तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली में द्वारिका को गुड़गांव में खोरकी दौला टोल प्लाजा से साथियों जोड़ेगा ये। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में केवी विश्वनाथन और किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो साथियों प्रशांत मिश्रा। किसने? तो प्रशांत मिश्रा ने साथियों केवी विश्वनाथन के साथ साथियों शपथ ली है। किसने? तो प्रशांत मिश्रा ने। अब साथियों सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो किया गया है वो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। और अध्याय कौन सा है? तो अध्याय है 4। कौन सा अध्याय है? तो अध्याय है साथियों इसका 4। अब साथियों अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो इसका अनुच्छेद है 124 से 147 तक। अब इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया इत्यादि का उल्लेख किया गया है। कहां से कहां तक में? तो 124 से 147 तक में भाग 5 के अध्याय 4 में साथियों। देखो, यह 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय है। और अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह देता है साथियों। कौन? तो उच्चतम न्यायालय साथियों। ये अनुच्छेद 143 में है। अब सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात करते हैं। तो भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा एवं इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे साथियों। कितने? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विनिहित नहीं करेगी तब तक संख्या यही रहेगी। संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह न्यायालयों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, किंतु कम करने का अधिकार संसद के पास साथियों नहीं है। मुख्य न्यायाधीश को लेकर मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अब वर्तमान में साथियों अगर पूछे आपसे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित साथियों। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका जवाब आपको देना है साथियों कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, तीसरा G20 पर्यटन सम्मेलन 2023 वाला साथियों 22 से 24 मई को कहां आयोजित होगा? तो ये साथियों आयोजित होगा श्रीनगर में। कहां पर होगा? तो ये तीसरा G20 पर्यटन सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां होगा? तो श्रीनगर में होगा। अब साथियों जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। यहाँ पे डांचीग्राम अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर, डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, ये सब कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है साथियों। सीथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल
अंजी खड़क ब्रिज, ये कहाँ बना है? तो जम्मू कश्मीर में साथियों यह बन रहा है। अब G20 के बारे में बात करते हैं। तो साथियों G20 का अध्यक्ष साथियों 2023 का भारत है। तो भारत को G20 की अध्यक्षता कब मिली थी? तो 1 दिसंबर 2022 से साथियों को अध्यक्षता मिली थी। और कब तक रहेगी? तो 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इंडोनेशिया ने की थी। 24 में कौन करेगा? ब्राजील करेगा। और 23 में कौन कर रहा है? तो अपना प्यारा देश भारत कर रहा है। अब G20 की स्थापना कब हुई? तो 1999 में हुई। साथियों उसको पहली पहचान मिली थी G7 के रूप में। मैंने कल ही बताया था कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर गए हैं, तो वहीं पे G20 समिट हुआ है साथियों। G7 समिट हुआ है। कौन सा समिट हुआ है? G7 समिट। ये कहां पर हुआ है साथियों? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि जापान में किस शहर में हुआ है। और वहां पर गांधी जी ने एक प्रतिमा का अनावरण भी किया था, जिसका डिजाइन किया है राम बंजी सुतार ने। मैंने कल वाले वीडियो में आपको साथियों बताया था। तो G20 में सदस्य कितने हैं? तो 20 देश हैं और 20 साथियों, टोटल 20 मेंबर हैं, जिसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना G20 का उद्देश्य है। अब साथियों देखो G20 में कौन कौन से देश मेंबर हैं। साथियों सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जब इसको G7 के रूप में पहचान मिली तो उसमें कितने देश हैं। अभी G7 समिट भी साथियों हुआ है, कहाँ? जापान में हुआ है। तो कौन कौन से देश हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि पूछ देगा कि G7 में कौन से देश शामिल नहीं है। तो देखो G7 में कौन कौन से देश शामिल है। G7 में जर्मनी है, अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस साथियों कौन है? तो अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम साथियों, इटली है, जापान है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जर्मनी है, फिर से साथियों ये यूनाइटेड किंगडम है, कौन है? ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ये कनाडा है, ये अमेरिका है, ये इटली है साथियों, और ये जापान है। कौन है? जापान। ये G7 के मेंबर हैं। और जब G8 बना तो रसिया ज्वाइन किया साथियों। अभी G20 है तो ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका साथियों G20 में है साथियों। याद रखना पाकिस्तान G20 में शामिल नहीं है, पूछ रहे साथियों आपसे एग्जाम में। अब और भी महत्वपूर्ण बैठक हुए हैं, जैसे कि देखो अगर आपसे पूछे जी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? गुवाहाटी में हुई। दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो ये कहाँ हुई? उदयपुर में साथियों हुई। कहाँ पर हुई? उदयपुर में। G20 के शेरपा की पहली बैठक कहाँ हुई? उदयपुर में हुई। G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? जोधपुर में हुई। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? चंडीगढ़ में हुई। G7 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई? साथियों पुणे में हुई। कहाँ पर हुई? पुणे में। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? तिरुवनंतपुरम में हुई। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? गुरुग्राम में हुई। G20 वित्तीय मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस के अध्यक्ष का बैठक कहाँ हुआ साथियों? पहला बैठक तो ये बेंगलुरु में हुआ। कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? तो बेंगलुरु में हुई। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई? बेंगलुरु में हुई। G20 संस्कृत कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? खजुराहो मध्य प्रदेश में साथियों हुई। G20 कृषि कार्य समूह की प्रतिनिधित्व की प्रथम बैठक कहाँ हुई? इंदौर में हुई। साथियों बताना है वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। और G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कच्छ में हुई थी। और G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई? तो चेन्नई में हुई साथियों। ये साथियों आपके इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं G20 के संबंध में साथियों। मैंने G20 के संबंध में एक वीडियो भी बनाया साथियों, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप देख लेना कि G20 की अध्यक्षता मिलने से भारत को क्या फायदे हैं और बहुत तरह तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो सारे आपके वहां उस वीडियो से कवर हो जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है साथियों? तो ये उत्तर प्रदेश के बरेली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बरेली में। अब साथियों उत्तर प्रदेश तो राजधानी क्या है? लखनऊ, और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा यहाँ पर 31 है, लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान ये भी कानपुर में है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। और मैंने तुरंत बताया लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? तो गोमती रिवर के किनारे है।
साथियों, केंद्रीय औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत यूपी ने की। और समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की? तो यूपी ने की। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य किसने रखा है? तो यूपी ने रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगा? यूपी में 2022 वाला साथियों, 2022 वाला 23 में हो रहा है। डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रामालैंड स्थापित करने की घोषणा यूपी ने की है। कहां पर? तो अयोध्या में। और अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? साथियों, सिद्धारमैया ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। साथियों, आपको बताना है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अब साथियों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो डीके शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? तो डीके शिव कुमार। साथियों, अब कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलोर है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री मैंने अभी जस्ट बताया साथियों, कौन है? तो सिद्धारमैया है। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बर्मागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कर्नाटक में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है साथियों? तो कर्नाटक में है। अब अगला प्रश्न आपका है, सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? साथियों, तो साथियों कतर है सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में प्रथम स्थान पर। और भारत का स्थान क्या है? तो 60 है साथियों। तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और ग्लोबल लेवल पर 189.98 एमबीपीएस की औसत डाउनलोड स्पीड के साथ मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में कतर साथियों टॉप पे रहा है। और भारत का स्थान कितना रहा है? 60 रहा है। कितना रहा है? 60 रहा है भारत का स्थान, और कतर टॉप पे रहा है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों रवनीत कौर को साथियों नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को साथियों। मेघना हलावत कौन है? तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केबी बने हैं। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? सीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो विनेश सीसा बने हैं। कौन बने हैं? विनेश सीसा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सुब्रमण्यम राममूर्ति बने हैं। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने? प्रवीण सूद बने। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? तो लिंडा याकारिनो बने हैं साथियों। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं। साथियों यूपीएससी की स्थापना कब हुई? यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे? और यूपीएससी का साथियों हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सारे प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने साथियों युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है। अब मध्य प्रदेश ने की है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। 2023 की 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इंदौर में हुई है साथियों। कहाँ हुई है? इंदौर में। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? इंदौर बना है। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं ने की है। गर्भवती महिलाओं के लिए साथियों किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। खेलो इंडिया गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो 23 में दिया गया है, किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सा वार्ड पूरी तरह बीमाकृत होने वाला केरल का पहला वार्ड बन गया साथियों? तो उस वार्ड का नाम है साथियों कलाम मुकल। क्या नाम है? कलाम मुकल वार्ड जो साथियों है ये बीमाकृत होने वाला केरल का पहला वार्ड बन गया है। अब केरल का बना है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम।
केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है साथियों अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुआ है, तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली और बीजेपी को कितनी सीटें मिली विधानसभा चुनाव में, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। और कर्नाटक में विधानसभा सीट कितना है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, तो पेरियार नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो केरल में है। खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना की शुरुआत किसने की है, तो केरल ने की है साथियों। किसने की है, तो केरल ने की है साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल जो साथियों मैंने वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न किया था, उस 5 प्रश्न के विजेता कौन है, तो प्रीति प्रिया उस 5 प्रश्न के विजेता है साथियों। अब साथियों वो 5 प्रश्न कौन कौन से थे, तो प्रश्न था आपका विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया, तो 20 मई को मनाया गया। जापान की हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का डिजाइन किसने किया है, तो राम बंजी सुतार ने किया है। G7 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो जापान कर रहा है साथियों, जिससे मोदी जी भी गए हुए हैं। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है। सतर्क ऑपरेशन सतर्क किसने शुरू किया है, तो रेलवे सुरक्षा बल ने किया है साथियों। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और जो बच्चे के साथियों 5 प्रश्न का जवाब सही होगा और पहला कमेंट होगा उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे साथियों 20 रुपीज का इनाम दिया जाएगा। तो साथियों आज का आपका प्रश्न है ऑपरेशन मिशन अमानत किसने शुरू किया है। एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में भारत का स्थान क्या है। चौथा प्रश्न आपका है वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है साथियों। और 5वां प्रश्न आपका है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान किस शहर में स्थित है। तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।